एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम। इसके साथ साथ मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल दो ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो दो देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, ढेर सारे काम पहले ही 5 साल के अंदर किए। और इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद गरीब उत्थान के लिए एक ही काम छूट गया था, कई गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सबकी सब कमी हम। कितना बड़ा फैसला है मित्रों। 25 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी की जगह शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाए तो उसके स्वास्थ्य पर का खर्चा 1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए। मैं मानता हूं मित्रों, ये विजन, ये साहस और गरीबों प्रति की संवेदना, ये तीनों जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तभी जाकर ऐसे फैसले होते थे। जो श्रृंखला उन्होंने बनाई थी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की, भारत को एक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से 70 साल से देश की जनता राह देखती थी कि धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर साच अर्थ में हमारा हो जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 को हटाने की। कई सरकारें 2/3 बहुमतों के साथ आई मगर हिम्मत नहीं करती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक